ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे शनिदेव की। ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। तम नमामि शनेश्वरम। शनिदेव अभी वक्र अवस्था में है, पर कल 28 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। 26 जुलाई 2026 तक विल बी इन दिस फॉरवर्ड मोशन। अभी है रिट्रोग्रेड में। आपको समझा देता हूँ। रिट्रोग्रेड मीन्स वक्र अवस्था, मीन्स गोइंग बैक, डिग्री वाइज वो पीछे जाते हैं, वो कहते हैं वक्र अवस्था। और अब ये मार्गी हुए हैं। शनिदेव एवरी ईयर 138 to 140 डेज के लिए वक्री होते हैं, रिट्रोग्रेड होते हैं। दैट टाइम्स इट बिकम्स वेरी वेरी फ्यूरियस, क्योंकि ये पीछे की अवस्था होती है, पीछे जाने की अवस्था होती है। अब ये मार्गी तो जैसा एक नॉर्मल मूवमेंट होता है उसमें आ रहे हैं कल से। आपको ये बता दूं कि जो नॉर्मल मूवमेंट होता है उसमें द एवरीथिंग, सी इफ आई जस्ट कंपेयर विद यू, आप भी पावरफुल हो जाते हैं। वैसे ही शनि अभी बड़े बैलेंस अवस्था में पावरफुल वे में अब ऑपरेट करेंगे 26 जुलाई 2026 तक। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि है किस बात के लिए। ये तो आपने सबने सुना होगा, शनि कर्म फलदाता। मेरे हर वीडियो में मैं बोला हूँ, सैटर्न इज ए प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट क्या, काया की बात। तो लॉन्गेविटी एंड हेल्थ पे ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट माया, तो उसमें क्या है उसका मैं अलग एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वो है योर जॉब, कैरियर, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, दैट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ सैटर्न। शनि ही आपको नौकरी में लगाते हैं। शनि ही आपको मजदूरों के बड़े लीडर भी बनाते हैं। तो उधर शनि ही आपको आईएएस अफसर भी बना देंगे। ये बात अलग है कि साथ में सूर्य का भी थोड़ा सा पोर्शन होता है, बट मेनली इट इज सैटर्न हु गिव्स यू जॉब। ये मजदूरों के नेता हैं, इस तरीके से समझिए आप। शनिदेव इज लीडर ऑफ ऑल द हार्ड वर्किंग पर्सन्स। जो लोअर ट्रोडन की बात करें, मजदूरों की बात करें, अशक्त लोगों की बात करें, डिसेबल्ड की बात करें, कमज़ोर वर्ग की बात करें, उन सब में शनि ही काम करते हैं। शनि का एक बहुत बड़ा ये भी उपाय है कि आपसे जो कमज़ोर हैं, जो आपसे छोटे हैं, कमज़ोर हैं, अशक्त हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, नीडी हैं, उन सब की आप सेवा कीजिए, उनको सर्व करने की कोशिश कीजिए। शनि एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। शनिदेव डिटैचमेंट के भी मालिक हैं। जितना भी स्पिरिचुअल की बात करें उसमें भी शनि देव ही आते हैं। शनि देव में सफरिंग तो आती ही है, पर साथ में इन केस इफ यू पुट इन एफर्ट, लेबर, देन यू हैव गुड अर्निंग ऑल्सो। शनि अगर अच्छे होते हैं तो ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं। शनि अगर अच्छे होते हैं तो आपको एकदम से नेम, फेम, योर रिकॉग्निशन, एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल। शनिदेव आगे 8 मार्च से 11 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, क्योंकि ये सूर्य के उसमें रडार में आ जाएंगे। सूर्य से कोई भी ग्रह जब 10 डिग्री से लेस वाले उस एरिया में आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। सन टेक्स ओवर द फुल पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। बीच में ही मंगल
जब 7 दिसंबर से धनु राशि में चले जाएंगे और वो रहेंगे 15 जनवरी तक धनु राशि में। तो धनु राशि में मंगल 4th दृष्टि से शनि देव को देखेंगे। वो भी एक टिपिकल डिफिकल्ट पीरियड होगा, बिकॉज सैटर्न एंड मार्स एनी एस्पेक्ट, सन एंड सैटर्न एनी एस्पेक्ट, दैट इज रियली इज ए टाइम फॉर चैलेंजेस। तो ये दो पीरियड, एक वो अस्त वाली बात की मैंने, जब सूर्य आएंगे, इस पूरे ड्यूरेशन में बता रहा हूँ आपको, और ये एक पोर्शन जब मंगल आएंगे जो एस्पेक्ट करेंगे। आगे मंगल उनके वहाँ भी आएंगे जब वो मंगल भी इनके साथ हो जाएंगे। पर आपको ये बता दूँ, इस लंबा पीरियड है, ये इतना लंबा पीरियड है, इसमें तो छोटे ग्रह तो बीच बीच में सब आते रहेंगे। तो सारे के कॉम्बिनेशन जब भी, जैसे स्पेशली बता देता हूँ विशेष, जब मंगल शनि का कोई एस्पेक्ट होगा या लिंक होगा, या सूर्य शनि का जब एस्पेक्ट या कोई लिंक होगा, उस समय मैं नया वीडियो बनाऊंगा। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9978627397। उस पर आप कोई भी सुझाव भेज सकते हैं, क्वेरी क्वेश्चन भेज सकते हैं, रिकॉर्डेड या वॉइस मैसेज से। आई विल सर्टनली आंसर। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक यूट्यूब चैनल जिस पे ये ग्रहों के चेंजेस, जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, वो अपलोड करता हूँ। स्पेसिफिक प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में बताने में अपलोड करता हूँ। वो है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। करणी माता हमारी इष्ट देवी है। श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। दूसरा है जिसमें मैं जो शाम को पूजा करता हूँ, और उसमें भी कोई विशेष पूजा होती है, कोई महत्व वाली बात होती है, उसका जो वीडियो बनाता हूँ, जिसमें कि जो हमारा मूर्ति विग्रह, मतलब जो पूजा घर में जो मूर्तियाँ हैं, उनके दर्शन करवाते हुए उस पर्टिकुलर डे का, उस पर्टिकुलर उत्सव का, इम्पॉर्टेंट डे का मैं टिप भी देता हूँ, कैसे करना, क्यों करना, और पूजा का विधि विधान भी बताता हूँ। और उस चैनल का नाम श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। आप दोनों को देखिए और जो भी हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। कि शनि के उपाय यहाँ पर अब ये बोल देता हूँ कि शनि के जितने भी जिन बातों के लिए शनि है, मैंने कुछ बताए हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे डाल दूँगा। उसी में एक लिंक डालूँगा। वो क्या है? शनि ग्रह के उपाय। मेरा ये जो श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाला यूट्यूब चैनल है, उसमें एक वीडियो अपलोडेड है कि शनि के उपाय जीवन भर किन को करने की ज़रूरत है। उस वीडियो में शनि के डिटेल में उपाय भी मैंने बताए हैं। वो लिंक मैं इसमें डालूँगा। जो भी उपाय मैं बताता हूँ वो आप करें। आप वाला पोर्शन उपाय में मैंने 2 तरीके की बात बताई है। एक है जिसमें आप स्वयं करें सरल तरीके से, उससे ज़्यादा कोई इफ़ेक्टिव नहीं होगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दूसरा है जो ब्राह्मणों द्वारा मंत्र जाप, जैसे मैंने शनि के लिए कहा है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। इसके जाप और पूजा वो सेकंड बेस्ट है। फर्स्ट बेस्ट वो है जो मैंने आपके द्वारा करने के लिए कहा है, जो मैंने आपको कहा है। वो उपाय बहुत सरल हैं, आप कर पाएंगे और आप करें। भाव के साथ करेंगे तो रिजल्ट आएगा। चाहे ब्राह्मण से करवाएं, चाहे आप स्वयं करें, भाव के साथ होगा तो रिजल्ट आएगा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा। शनि मार्गी होने से राशि वाइज क्या, किसको क्या प्रभावित करेंगे? सबसे पहले पॉजिटिव बात क्या है
कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि। वापस बोलता हूँ, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, ये कल से शनि का जो ढैया, बड़ा ढैया, छोटा ढैया या साढ़े साती का जो पोर्शन इस वक्री या रिट्रोग्रेड मूवमेंट के कारण जो इफेक्टिव था उन पे, उससे वो फ्री हो जाएंगे। तो ये इन 3 राशियों के लिए एक शुभ सूचना। अब इसके बाद में दूसरी सूचना सुनिए। सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। मेष मैंने लास्ट में इसलिए बोली है कि मेष में अभी साढ़े साती शुरू हुई है 29 मार्च 2025 से, तो फर्स्ट फेज है वो, इसलिए वो लास्ट में आता है। तो आपको ये बताऊं, इन 5 राशि वालों को निश्चित रूप से उपाय करने हैं। उनके लिए मैं क्या बोलता हूँ, क्या उनसे प्रभाव पड़ेगा उन पर इस शनि के मार्गी होने से, वो मैं बताता हूँ। बट एक थंब रूल समझ लीजिए, उनको शनि के सारे उपाय करने हैं। अब तीसरी कैटेगरी ये है कि कुछ राशियां हैं, जैसे मैं बताऊंगा आपको, कन्या राशि, क्योंकि उनके वो 7th हाउस में होंगे, उनको भी उपाय करने की ज़रूरत है, बिना समझे सोचे उपाय करने भाव के साथ। अब आपको एक 4th वाली बात बताता हूँ। एक बात यहाँ समझने वाली ये भी है कि हर ग्रह का 7th एस्पेक्ट होता है। मतलब 7th एस्पेक्ट मतलब जैसे मैं आपके सामने हूँ एकदम, तो आपको प्रभावित करूँगा। ये दिस पावर इज विद ऑल द प्लैनेट्स। तो 7th एस्पेक्ट एक शनि के, इस 7th एस्पेक्ट के अलावा 2 और एडिशनल एस्पेक्ट पावर है उनकी, एक 3rd एस्पेक्ट, एक 10th एस्पेक्ट। तो देखिए 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट, तो 3 एक जगह शनि बैठ के 3 जगह वो देख पाते हैं, और एक जहाँ बैठे हैं वो तो है ही है। पर शनि के साथ में एक अच्छी बात है कि जहाँ बैठते हैं उसको वो पावर देते हैं, उसका बढ़ाते हैं। जहाँ उनकी दृष्टि होती है उनको कमज़ोर करते हैं। तो देखिए, आपको मैं अब राशि वाइज बताऊंगा, तो उसमें समझने वाली बात क्या है कि किसी राशि के वो बैठे हुए हैं, मैंने अभी कहा कि कर्क के ये अच्छा है, वृश्चिक अच्छा है, मकर अच्छा है, क्योंकि वो छूट जाएंगे शनि की साढ़े साती और ढैये से। पर ये जो 3 एस्पेक्ट हैं उसमें कुछ और कुछ तो होता ही है। तो सारांश क्या है? सारांश ये है कि भैया जी, आपको अच्छी जॉब, कैरियर, बिजनेस, आपको अच्छा स्वास्थ्य, आपकी अच्छी मैरिड लाइफ, क्योंकि शनि मैरिड लाइफ को भी कमज़ोर करते हैं। आपको हर तरफ से सुख चाहिए, तो शनि को तो मनाते ही चलिए। पूरे 12 राशिज वालों को एक मैं ये सुझाव दे रहा हूँ। शनि के छोटे छोटे से, जैसे एक बात बताता हूँ आपको, हमने बहुत बार सुना है, हमने खुद ने भी किया है, ओम हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब नाम नॉर्मली, कॉमनली, जय श्री कृष्ण, ये सब बोला जाता है। तो 1-2 नाम और जोड़ लीजिए, ओम सूर्याय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम एम ह्रीम श्रीम शनैश्चराय नमः भी होता है, बट आप सिंपल वर्ड्स, शनि देवताय नमः, शनै नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ये वर्ड को भी अपने साथ रखिए। स्पेशली आप कोई जॉब के काम के लिए जा रहे हैं तो 2 लोगों को मना के जाइए। ग्रहों की बात कर रहा हूँ, एक सूर्य, ये ओम सूर्याय नमः, दूसरे शनि, ओम शनैश्चराय।   नमः। आपका निश्चित रूप में आप सफल होंगे।
दूसरी बात ये बता देता हूँ कि अभी जो मैंने सब बोले उसी में 3 नाम वो हैं जिनसे भी शनि प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का नाम, हनुमान जी को, भगवान श्री कृष्ण को और महादेव भगवान शिव को, ये कमिटमेंट है शनिदेव का कि आपके जो भजेंगे, आपकी जो पूजा करेंगे, मैं उनको कभी नहीं सताऊंगा। भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ वृक्ष है अश्वत्थ, पीपल ट्री। शनिदेव का एक बहुत बड़ा उपाय है कि पीपल में सुबह जल चढ़ाइए और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए। सरसों का तेल का दीपक क्यों? वाई मस्टर्ड? उसका भी रीजन है। जब शनिदेव को पीड़ा हुई थी, जब उनके चोट लगी थी, जब उनके फ्रैक्चर हुआ था, इसीलिए वो धीरे चलते हैं, सने सने चले शनैश्चर। उसके कारण मस्टर्ड ऑयल वो, और वो अश्वत्थ वृक्ष है, भगवान कृष्ण का, गीता में बोला है। और उसी में, उसी पीपल वृक्ष को आप एक तरफ जल चढ़ाइए सुबह और शाम को ये दीपक, विशेष शनिवार को और रविवार को पीपल ट्री को कुछ नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। मेष राशि के 7.5 चल रही है। 3 फेज होते हैं 7.5 के, 2.5, 2.5, 2.5। तो जो फर्स्ट फेज है वो और थर्ड फेज, फर्स्ट फेज ऑपरेट्स ऑन द ब्रेन, मीन्स नेक समझ लीजिए, नेक पोर्शन तक समझ लीजिए, शोल्डर तक आ जाइए। उसके बाद में सेकंड फेज जो 2.5 ईयर्स का होता है, उसमें जो हमारा स्टमक एरिया है, बेली जिसको कह दें, उस पे ऑपरेट करते हैं। थर्ड फेज पे ये लेग वाले पोर्शन में करते हैं। सबसे कमज़ोर पीरियड होता है फर्स्ट फेज, और सेकंड होता है जब पाँव में आते हैं, क्योंकि उनके खुद के पाँव में भी फ्रैक्चर था, तो उस समय वहाँ भी कमज़ोरी लाते हैं। मेरा मतलब, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा मतलब फ्रैक्चर नहीं है आप लोगों के लिए, बट यस, पाँव की बहुत बड़ी महत्ता होती है व्हेन वी से कि पाँव पे खड़े हैं कि नहीं वो। इसलिए वो थर्ड फेज इज ऑल्सो वेरी वीक पीरियड, जो कि अभी कुंभ राशि का है। तो मेष राशि का ये है कि वहाँ पर शनिदेव हैं। दैट हाउस इज फॉर हाउस ऑफ लॉसेस। पहले पैसों की बात करें, दूसरा शरीर की बात करें, तीसरा आपके रिलेशनशिप की बात करें, क्योंकि वो बेडरूम हाउस भी है, शयन कक्ष का सुख वाला स्थान भी है, फैमिली लाइफ वाला स्थान भी है, उसमें शनिदेव। तो आप अपने धन को संभालिए कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं हो जाए, कोई प्रॉब्लम में नहीं हो जाए। दूसरा, अपनी हेल्थ को संभालिए, स्पेशली आइज़ को भी, बोन्स जॉइंट्स को भी, और ये स्नायु तंत्र मतलब पूरा नर्वस सिस्टम में भी इसका इफेक्ट आता है, स्पाइनल कॉर्ड तक। शनिदेव ने जब सूर्य देव को देखा तो उनके ऊपर स्पॉट्स आ गए स्किन के ऊपर, तो उसको भी जैसे डैमेज कर सकते हैं शनिदेव। दूसरा, जब सारथी को देखा, रथ के सारथी को, तो वो नीचे गिरा, उसकी हड्डी टूट गई, मीन्स बोन्स और जॉइंट्स पे शनिदेव 100% ऑपरेट करते हैं। नीचे घोड़ों की तरफ देखा, उनके हॉर्सेस को देखा, उनको अंधा कर दिया, तो आई साइड पे भी ये 100% इफेक्ट करते हैं। और ही नेवर हैड गुड मैरिड लाइफ, तो उनका उन घरों में जुड़ना जहाँ से हम मैरिड लाइफ देखते हैं, उसमें भी डैमेज करते हैं। तो ये मेष राशि के लिए तीनों तरह के डैमेज हो सकते हैं। दिस इज़ 1। 7th दृष्टि है उनके 6th हाउस पे, शत्रु, रोग और पीड़ा। तो वहाँ पर रोग और पीड़ा की तो मैंने यहाँ भी बात कर दी, पर वहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, शत्रुओं का तो वो नाश कर देंगे। बढ़ेंगे शत्रु आपके, क्योंकि वो तो शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है, पर फिर भी शनि है,
इसलिए कमज़ोर कर देंगे। पर आपको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, इस दृष्टि के कारण और शनि का प्लेसमेंट इन द 12th हाउस के कारण, प्लीज़ बी अवेयर कि कोई क्रिमिनल केस या आपका कोई भी कोर्ट केस ऐसा ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना जो भी कार्य करते हैं आप कीजिएगा। बी केयरफुल, दिस इज़ ए वीक पीरियड फॉर यू, और आपको सारे उपाय करने हैं। ये बात ठीक है कि शनि देव अभी बृहस्पति की राशि पर है, मीन राशि पे शनि है और वो बृहस्पति देव की राशि है, तो थोड़ा तो ठंडक है, पर शनि शनि है, उन्होंने तो भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा। तो मेष राशि वालों को सब उपाय करने हैं, मैंने ये बता दिया। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की बात करें, उनके 11th हाउस ऑफ प्रॉफिट, तो देखिए अब शनि वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी लाइफ में जितना भी काम होता है उस सब में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, चाहे नेम वेम की, जॉब, कैरियर, बिजनेस, एवरीथिंग। पर उपाय उनको भी करने चाहिए। क्यों? शनि देव की 3rd दृष्टि तनु भाव पे जाएगी, 1st हाउस पे। अपनी हेल्थ के लिए उनको जरूर उपाय करते रहना। 7th दृष्टि 5th हाउस पे जाएगी, हाउस ऑफ आउटपुट परफॉर्मेंस, संतान का घर, तो उनकी संतान को कोई प्रॉब्लम हो तो भी उनको उपाय करने की जरूरत है। जो लास्ट 10th दृष्टि है वो उनकी हेल्थ को प्रभावित करेगी, वो उनकी हेल्थ को प्रभावित कर सकती है, इसलिए उनको भी शनि के कुछ उपाय तो करने चाहिए, ये मेरा मानना है। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये आएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस में भी शनि देव अच्छे ही माने जाते हैं, तो उनकी भी जॉब, कैरियर और बिजनेस की बात करूं, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इन एरियाज में। सामने 7th दृष्टि उनकी है 4th हाउस में, तो एक तो मदर, एक भूमि, भवन, गाड़ी, ये सब में प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पर जो भी कोई आप अभी कुछ हाउस खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बी केयरफुल। इनकी एक दृष्टि जाएगी 12th हाउस पे, शयन कक्ष वाले, तो अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देखिए, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिएगा। इनके लिए फिर भी फेवरेबल है, वृषभ के था, इनके भी फेवरेबल। उपाय इनको भी थोड़े बहुत तो करने ही चाहिए, मैंने तो सबके लिए कह दिया। शनि को मना लीजिए, जीवन की 75% अचीवमेंट्स हो जाते हैं एक प्लेनेट पे। जज साहब या जो डिसिप्लिनरी एक्शन वाला आदमी या पनिशमेंट वाला है, इज ऑलवेज पावरफुल। कर्क राशि, कर्क राशि के ये भाग्य भवन में आएंगे। अभी मैंने कहा था कल से ये ढैये से मुक्त हो जाएंगे 26 जुलाई तक। फिर इनके नेक्स्ट ईयर भी एक बार आएगा ये शनि का ढैया, जब वापस वो वक्री होंगे। पर कर्क राशि वालों के लिए भी ये फेवरेबल पीरियड है। उनके लिए मैं बात करूं, भाग्य से बहुत से काम बनते चले जाएंगे। 3rd दृष्टि 11th हाउस पे है, तो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, यू सर्टेनली योर फाइनेंशियल ग्रोथ इज बाउंड टू कम, सर्टेन। कर्क राशि वालों को धन का फायदा होगा ही। आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, सामने 3rd हाउस है, तो आपकी कोई ट्रांसफ़र या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, वेस्टलेस कोई ट्रेवल नहीं हो, और कहीं कोई हल्का सा पॉइंट आपको कहीं ऐसा नहीं हो कि जो आपको चैलेंजिंग पोजीशन में ले जाए। बट अदरवाइज दिस इज़ ए फेवरेबल पीरियड फॉर यू। तो आपको भी उपाय थोड़े तो करने चाहिए और कुछ नहीं। यू आर इन ए कंफर्टेबल पीरियड, एंजॉय दिस। सिंह राशि, सिंह राशि के तो ये बड़ा ढैया है, डरिएगा मत, क्योंकि हर व्यक्ति निकालता है, मैंने भी निकाला है।
आप भी निकालेंगे, सारी दुनिया शनि के ढैया और 7.5 में से निकलते हैं। आपके ये 8th हाउस मीन्स जिससे हम आयु विचार करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आपके रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, बॉसेस, सबऑर्डिनेट्स, सबके साथ ध्यान रखिए, स्पेशली इन केस इफ़ यू आर ए पॉलिटिशियन, इफ़ यू आर ए टेक्निकल पर्सन, तो जो आपके नीचे काम करते हैं उनका ध्यान रखिएगा। ये बहुत आपके लिए कमज़ोर पीरियड है, आपको सारे उपाय करने हैं, आपको ये बता दूं, कोई क्रिमिनल केस में भी फंस सकते हैं, तो उससे भी आप सावधान होकर रहिएगा। अपने कर्मों को, अपने एक्ट को, अपने जो भी आप कुछ करते हैं उन सब को संतुलित रखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन में जा सकते हैं। उपाय आपको A to Z इंक्लूडिंग जाप पूजा तक भी करवाने हैं। जैसे मैंने मेष राशि वालों को कहा था, वैसे ही आपको भी सारे उपाय करने हैं। ये सिंह राशि। उसके बाद कन्या राशि के 7th हाउस में आएंगे, केंद्र स्थान में शनि, तो आपको जॉब, करियर, बिजनेस, मनी अर्निंग, इन सब में फ़ायदा दे देंगे। हालांकि शनि का मनी से कोई लेन देन नहीं है, बट यस सर्टेनली यू विल बी स्ट्रेंथेंड in the direction of job और whatever you do। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें भी फ़ायदा होगा। आपको उपाय सारे करने हैं। क्यों? ये एक तो मार्ग स्थान है फॉर योर हेल्थ, दूसरा ये 7th हाउस पार्टनर का घर है, और शनि का मैंने अभी शुरू में बोला है, उनको लाइफ में कोई मैरिड लाइफ का सुख नहीं रहा, तो वहाँ पर कुछ आप दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मार्ग स्थान एंड पार्टनर्स हाउस, उसको बचाने के लिए, अपनी आयु को बचाने के लिए, अपनी हेल्थ को बचाने के लिए आपको सारे उपाय करने हैं शनि के। कन्या राशि। उसके बाद आइए तुला राशि की 6th हाउस में आएंगे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। शनि का बेस्ट प्लेसमेंट होता है 3rd हाउस में, 6th में, 11th में, कुछ हद तक 10th में। तो तुला राशि वालों के लिए तो ये फेवरेबल पोजीशन है। उनको एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ मैं उनको कहना चाहूँगा नहीं, उपाय करने हैं आपको। किस लिए? ये शत्रु, रोग और पीड़ा का घर है। शत्रु सारे नाश हो जाएंगे। आपके शत्रु या तो आपको ज्वाइन कर लेंगे या समाप्त हो जाएंगे, बट आपकी हेल्थ के लिए, और इसके जस्ट अपोजिट 12th हाउस है, फैमिली हाउस है, इनका सुख वाला, वहाँ शनिदेव पूरा डैमेज कर सकते हैं आपको। तो इसलिए फॉर 2 कॉजेस, वन योर हेल्थ, अनदर योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, तो आपको शनि के उपाय इस कारण से करने की ज़रूरत है। तुला राशि। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि की आएंगे 5th हाउस में। 5th हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो देखिए 5th हाउस में आपका आउटपुट, परफॉर्मेंस कुछ हद तक बढ़ेगा, अच्छा होगा। आपके संतान का भी अच्छा ही होगा। अगर वो मैकेनिकल टाइप या ये जो टेक्नोलॉजी वाला एरिया या हार्डवेयर वाला एरिया, उसके लिए कुछ ये कर रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइफ, उसमें निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। पर यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगा उपाय करने हैं। किस लिए? इनकी 3rd दृष्टि होती है 7th हाउस पे, हाउस ऑफ पार्टनर, जहाँ शनि ऐसा करते हैं। एक उससे बचने के लिए, और इनकी एक दृष्टि और है 10th वाली, उसके कारण आपको हेल्थ इश्यू भी खड़े हो सकते हैं। तो
तो उससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। बट यस, इट्स ए गुड पीरियड, इट्स ए गुड पीरियड राशि वाले। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि की ये 4th हाउस ऑफ हैप्पीनेस, वेयर आई ऑलवेज से लाइफ इज ब्यूटिफुल इफ यू हैव गुड प्लैनेट्स इन द 4th हाउस। वहाँ शनि, तो शनि वहाँ पर आपकी मदर की हेल्थ को संभालिए, भूमि भवन को संभालिए। हालांकि शनि वहाँ बैठते हैं तो जहाँ बैठते हैं वहाँ फ़ायदा ही करते हैं। आप यहाँ प्रॉपर्टी बना तो सकेंगे, बट फिर भी ध्यान रख के चलिएगा, लिटिगेशन में जा सकते हैं। आपके इसके बिल्कुल सामने 10th हाउस है, जहाँ जॉब, करियर और बिजनेस वाली बात होती है, धन उपार्जन वाली बात होती है, उसमें निश्चित रूप से प्रॉब्लम आ सकती है। और मतलब रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक दृष्टि है जो रोग वाली है, तो वो उसमें आपको हेल्थ के लिए, आपको अपनी जॉब, करियर, बिजनेस के लिए, आपको अपनी भूमि भवन के लिए, आप कोई क्रिमिनल केस में नहीं घुस जाएं उसके लिए, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप के लिए, इन सब के लिए उपाय करने की ज़रूरत है। और आपको A to Z सारे उपाय करने हैं शनि के। पीरियड आपका भी ये निकाल लेंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए जब भी ये शनि कड़वे आए हैं, एक बात तो अच्छी है कि शनि आपके छोटे ढैये के रूप में जब आते हैं, जब वो मीन राशि जो गुरु की राशि है उसमें होते हैं, इसलिए आपको इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, पर उपाय आपको सारे करने हैं। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि के ये 3rd हाउस में शनि, मैंने अभी कहा कि 3rd हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर दिस सैटर्न। जिनकी जन्म कुंडली जन्म के समय अगर शनि 3rd हाउस में है तो वो जीवन में लिख लें कि उनकी इतनी अच्छी हाइट होगी। अच्छी हाइट मतलब आई एम सेइंग इन द स्टेटस, आई एम सेइंग इन रेफरेंस टू द स्टेटस, आपका डेजिग्नेशन, आपका मान सम्मान वंडरफुल होगा। शनि यहाँ आपको बहुत अच्छा नेम फेम देंगे। शनि आपको यहाँ बहुत अच्छा स्टेटस दे सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग दे सकते हैं, प्लेसमेंट दे सकते हैं। आपका कोई काम रुका हुआ था उस सब को निकाल देंगे। आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ ट्रेवल भी कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सक्सेस इन दैट। इतना अच्छा पीरियड है आपके मकर राशि वालों के। पर अब शनि की दृष्टि, 3rd दृष्टि 5th हाउस पे, तो उसमें आपके जो संतान की बात की मैंने, उसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है। एक और चीज़ भी बता देता हूँ आपको कि ये 11th हाउस को भी इफेक्ट करेंगे शनिदेव, ये आपके परिवार वाले घर को भी इफेक्ट करेंगे, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। थोड़ा बहुत हेल्थ का भी कोई इश्यू हो सकता है, बट अदरवाइज दिस इज़ ए प्रैक्टिकली ए वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर यू। आप चाहें तो हल्के फुल्के उपाय कीजिए फॉर फर्दर अचीवमेंट्स, और आपको फोर्टिफाई करना हो अपने अचीवमेंट्स को तो कीजिए, अदरवाइज आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। मकर राशि। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के 2nd हाउस, तो सबसे पहला तो वो मार्ग स्थान, वाणी का स्थान, धन का स्थान, ये इम्पॉर्टेंट घर है। पर शनि का प्लेसमेंट यहाँ मार्ग स्थान, अपनी हेल्थ को पूरा संभाल के रखिएगा, स्पेशली आई एरिया पूरा संभाल के रखिएगा। और सामने 8th हाउस है, तो अपनी आयु से संबंधित, मतलब वापस एक हेल्थ की बात करूं, एक आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप और दोनों की हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं, उनमें दिक्कत आ सकती है। एक बात निश्चित है कि थोड़ा बहुत तो आपको जॉब वाइज तो फ़ायदा होगा,
आपका फाइनेंशियली थोड़ा सा बेटर पीरियड है। घर वेल्थ वाले में इसलिए नहीं, दृष्टि के कारण। पर आपको ये बता दूं, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम में खड़े कर सकते हैं इन रेफरेंस टू अकाउंटिंग की बात है, फाइनेंस की बात है, जैसे ये MBA BBA वाले बात कर रहे हैं ना, उसमें सेल्स मार्केटिंग की बात है। अपनी वाणी को संभालिएगा। यू मे बिकम ईगोइस्टिक, हार्श, रफ, अपने से जो नीचे हैं, अशक्त हैं, या इंटेलिजेंस वाइज भी अगर कोई नीचे हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको अपने बहुत प्रसन्न करके रखिएगा। जब आप इस पीरियड को थोड़ा बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे, नहीं तो आप इसमें कहीं न कहीं चैलेंजिंग पोजीशन में जा सकते हैं। कुंभ राशि के लिए भी ये वीक पीरियड है। शनि के 7.5 का ये थर्ड फेज है। आपके अभी जब बृहस्पति मिथुन के आ जाएंगे आफ्टर 5 दिसंबर, तो थोड़ा तो आपको उधर फाइनेंस वो भी देंगे। पर यहाँ पर ये शनि आपको जब भी बचाएंगे जब आप उनके उपाय करें A to Z। कुंभ राशि के लिए ये सर्टनली, इफ आई जस्ट कंसिडर द सैटर्न, इट्स ए वीक पीरियड, नो डाउट। ये मीन राशि के ये सेकंड फेज है। पहले तो 7.5 का, तो उनके लिए एक वर्ड तो बोल ही देता हूँ, ये सारे A to Z सारे उपाय करने हैं। बट यहाँ पर शनि आपको आपकी जॉब, करियर, बिजनेस में, नेम फेम में थोड़ा आपका फ़ायदा करेंगे, कर सकते हैं। सामने 7th हाउस है, पार्टनर का घर, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर सकते हैं, दोनों की हेल्थ इश्यूज़ खड़ा कर सकते हैं इन केस इफ़ यू आर मैरिड। तो हेल्थ के लिए फॉर यू एज वेल एज फॉर योर पार्टनर, रिलेशनशिप के लिए, और कॉन्फिडेंस में नहीं चले जाएं, उसके लिए आपको उपाय करने ही हैं। शनि, ये कहा जाता है और मेरे एक्सपीरियंस में है कि ये जो सेकंड फेज है ये पेट भराई कराता है। हम पेट भराई का मतलब समझते हैं। यस, दिस सैटर्न विल गिव यू फाइनेंशियल गेन ऑल्सो, बट अपने से जितने भी नीचे एज वाइज, शारीरिक क्षमता वाइज, आपके दिमाग की क्षमता, निर्णय क्षमता, इन सब में जो कमज़ोर है, मेंटली रिटार्डेड हैं, डिसेबल्ड हैं, उन सब की मदद कीजिए, सर्व कीजिए। आपको बहुत अच्छा उससे रिजल्ट मिलेगा। ये है मीन राशि का शनि का ये बहुत बड़ा उपाय होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो आपसे कमज़ोर हैं किसी भी एरिया में, उनकी मदद कीजिए। आपकी मदद शनि करेंगे। अगर उनके साथ मिसबिहेव किया तो आपके साथ मिसबिहेव शनि करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर।